अब हिमाद्री स्टेशन, हाँ बच्चा गार्गी बताया मैंने कि हिमाद्री स्टेशन इज देयर, जो कि हमारा आर्कटिक रीजन में है। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। अब उसके बाद में इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। तो ईयू इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, राइट। एफटीए अंडर डिस्कशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात हो रही है, राइट, क्योंकि ईयू जो है मेरा वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट। अब मेरे पास में क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे रहेंगे, मेरे पास ज्यादा एक्सपोर्ट रहेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लो अच्छा रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग रहेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म रहेगी, राइट। ओके, इसके बाद में लेट्स अंडरस्टैंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स। तो इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज, राइट, तो रिफॉर्म यूएनसी स्टिल रिफ्लेक्ट्स पोस्ट WW2, राइट, जो हमारे पास में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। तो यहाँ पे इनकी पावर, जो हमारे पास में पावर्स थी, वो बेसिकली स्ट्रक्चर करती थी, राइट। तो इंडिया को चाहिए था क्या, ग्रीन रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, मल्टीपोलर गवर्नेंस की बात होती है, और ग्लोबल साउथ वॉइस की बात होती है, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है, कल ही तो बताया है। Corporation of different countries. ओके, ठीक है। अब यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। पहले ऐसे ही होता था, यूएस ने डोमिनेट किया था, लेकिन अब हमारे पास में और सारी क्या हो रही है, पावर्स इमर्ज हो रही है। चाइना की बात करूं, इंडिया की बात करूं, यूए की बात करूं, यूएस, सिर्फ यूएस नहीं है हमारे पास, राइट। सो इट्स लाइक ईच एंड एवरी कंट्री इज बिकमिंग न्यूक्लियर पावर ऑल्सो, राइट। उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी वाइज भी बढ़ रहे हैं, हम लोग एआई की तरफ मूव कर रहे हैं। सो नाउ वी डू नॉट हैव वन सिंगल पावर जो कि डोमिनेट कर रही है, हमारे पास बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि अब हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपोलैरिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इंडिया का सपोर्ट करके बैलेंस्ड वर्ल्ड, राइट, जहां पे एक ही कंट्री जो है डोमिनेट ना करे, ना ही हमारे ट्रेड के वाइज में, ना हमारे टेक्नोलॉजी के वाइज में, ना हमारी एयर के वाइज पे, ठीक है। गॉट इट, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट न्यूज ऑफ टुडेज।